हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आरके और मुंबई हॉरर नाइट में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आपको एक हॉरर स्टोरी बताने वाला हूँ ना, वो बेसिकली बोरीवली की है। बोरीवली में नेशनल पार्क, वहां का हाईवे है, ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे कि वहां पर एक पार्क है। बहुत लोग वहां पर गए होंगे घूमने के लिए। अगर जो भी ये बंदा वीडियो देख रहा है, वहां पर एक हॉरर स्टोरी है जो कि आपको मैं अभी बताने वाला हूँ। वो एक खास करके एक टैक्सी ड्राइवर के ऊपर है। अब होता है कि रात के 2 बजे एक टैक्सी ड्राइवर रहता है, वो उसी बोरीवली हाईवे से जा रहा होता है और जाते जाते रास्ते में देखता है कि सुनसान रोड पर लगभग ऑलमोस्ट ना के बराबर ही गाड़ियां चल रही है। बट कहते हैं ना कि मतलब वहां पर इत्तेफाक से 1 या 2 इंसान दिख रहा था, वो भी बहुत मुश्किल से। और तभी एक बस स्टॉप पे एक लड़की खूबसूरत से खड़ी रहती है और वहां पर जाने के बाद में वो टैक्सी ड्राइवर वो सोचता है कि शायद ये भटक गई है रास्ता। तब वो टैक्सी वाला जाकर बस पूछ लेता है कि मैडम आपको कहीं पर जाना है या आपको कोई सवारी नहीं मिल रही थी। तो लड़की भी जो रहती है वो इतनी खूबसूरत होती है कि बस वो एक झलक से प्यार से कहती है कि आप मुझे प्लीज मुझे घर तक छोड़ दोगे, मुझे कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। इतना सुनते ही जो टैक्सी ड्राइवर रहता है उस लड़की के ऊपर मोहित हो जाता है और उसे अपने टैक्सी में बैठा लेता है। और बैठाते बैठाते जब वो टैक्सी वाला जो रहता है, हर टैक्सी के अंदर एक मिरर होता है, वहां से वो मिरर में से उस लड़की को बार बार झांकता है, जैसे मानो वो लड़की उसको बहुत ज्यादा पसंद आ गई हो। अब इसकी यही गलती रहती है टैक्सी वाले की कि वो लड़की को काफी ज्यादा घूरने लगता है। तभी लड़की अपना फोन निकालती है और एक लड़की से बात करने लगती है। कहती है कि संजना, तू आज भी मेरे घर पर नहीं आएगी शायद। मैं इतना देर तेरा वेट की बट तू मुझे नहीं मिली। तुझे पता है ना मेरे हस्बैंड घर से बाहर गए हुए, काफी दिन के बाद आएंगे, तो तू इस समय पे मेरे पास क्यों नहीं आई रहने के लिए? इतना सुनते ही लड़की ने अपना फोन काट दिया बात करते हुए। और ये सारी बातों को टैक्सी ड्राइवर जो था गौर से एकदम सुन रहा था। अब मानो जैसे ये सारी घटना को सुनते ही टैक्सी ड्राइवर जो था उसके दिमाग में कुछ खुराफाती आया, जैसे मानो कि एक लड़की को अकेला पाकर उसके दिमाग का शैतान जाग गया। अब ऐसा करते करते लड़की का घर कब आ जाता है पता ही नहीं चलता है। और जब लड़की टैक्सी से उतरती है, उसे पैसे देती है और टैक्सी ड्राइवर जो रहता है उस लड़की को, जब वो लड़की जा रही होती है तो उसको पीछे से बहुत ही गंदी नजर से देखने लगता है, मानो उस लड़की का वो अभी उसे नोच खाएगा। बहुत अजीब तरीके से देख रहा था। तभी उसकी नजर पड़ती है कि टैक्सी के पीछे वाले सीट पर उस लड़की का मोबाइल गिरा हुआ है। अब वो लड़की का मोबाइल उठाता है तो देखता है ऑन है। अब वो सोचने लगता है इस बहाने में उस लड़की के घर जाऊंगा और उससे अपना मामला सेट करने की कोशिश करूंगा। और यही मानो सबसे बड़ी उसकी गलती थी। अब वो घर जाता है, जैसे ही डोर को नॉक करने की कोशिश करता है तो देखता है कि डोर पहले से ही ऑलरेडी ओपन है, बस हाथ लगाते ही डोर अपने आप ओपन हो गया। अब वो सोचने लगता है कि डोर भी ओपन रख दिया इस लड़की ने। घर के अंदर इंटर भी कर जाता है तो देखता है कि घर के अंदर काफी अंधेरा है, बट जो वॉशरूम है वहां पर शावर का आवाज आ रहा है, जैसे कोई व्यक्ति नहा रहा हो। अब ये सोचने लगता है कि वो लड़की शायद से नहाने गई है। अब ये सोचकर वो ये नजारा देखकर और ज्यादा उसके मन का शैतान जाग जाता है। अब वो सीधे क्या करता है, वो वॉशरूम में घुस जाता है। अब घुसने के बाद में देखता है कि उस वॉशरूम में केवल शावर ऑन है, बट वॉशरूम के अंदर कोई है नहीं। तभी पीछे से जो वॉशरूम रहता है उसका डोर लॉक हो जाता है। अब लॉक होने के बाद में वो काफी ज्यादा घबरा जाता है, टेंशन में आ जाता है कि ये डोर लॉक किसने किया। तब भी थोड़ी देर के बाद में, कुछ सेकंड के बाद में, उस डोर के पीछे से एक लड़की की काफी क्रीपी सी स्माइल और हंसने की आवाज आती है। अब ये काफी ज्यादा डर जाता है। तब वो देखता है कि उसे जो डोर के अंदर एक छोटा सा बिंदु रहता है जहां से आप लोग नोट आर पार देख सकते हो, वहां जाकर वो देखता है तो वो जो लड़की रहती है वो एक चुड़ैल का रूप ले लेती है, मानो एक शैतान का रूप। उसके बाल वगैरह पूरे खुले होते हैं और वो उसके दांत बहुत भयानक दिख रहे होते हैं और आंखें एकदम लाल लाल भयंकर सी एकदम। अब ये नजारा देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है कि वो सोच में पड़ जाता है कि मैं जिस लड़की को इतना खूबसूरत समझ के इस घर में आया था, अचानक से लड़की का हुलिया इतना भयानक कैसे होगा। अब वो लगता है माफी मांगने, कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी नीयत गंदी हो गई थी आपके ऊपर, मुझे छोड़ दो, मेरे बीवी बच्चे लोग वेट कर रहे होंगे, मुझे जाने दो। बट अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो वो जाल में फंस चुका था। अब वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है और कहने लगता है कि मुझे छोड़ दो छोड़ दो। तब भी
वो सोचता है कि ये शायद ये लड़की जिस लड़की को मैं देख कर आया हूं, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये लड़की नॉर्मल नहीं हो सकती। और वो उसकी नजर पड़ती है कि जो दरवाजे के नीचे जो गैप रहता है वहां से देखने की कोशिश करता है, तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो जो लड़की रहती है उसके पैर दोनों के दोनों उल्टे रहते हैं। अब तो मानो उसके डर की सीमा और ज्यादा बढ़ जाती है। अब वो रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, अपना फोन निकालता है और अपने दोस्त को कॉल करने लगता है। बट उस वॉशरूम के अंदर, उस बाथरूम के अंदर नेटवर्क भी जरा भी नहीं था। अब वो बहुत जोर जोर से रोने लगता है। तब भी जो लड़की को देखकर वो आया था टैक्सी ड्राइवर, वो सोचता है कैसे न कैसे करके मैं बाहर निकल जाता हूँ। तब भी बाहर से आवाज आती है उस लड़की की, कहने लगती है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, बट तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अब जो टैक्सी ड्राइवर रहता है वो कहने लगता है कि बोलो मुझे क्या करना है। वो कहती है मैं दरवाजा खोलती हूँ, तुम दरवाजे के पास ही खड़े रहो, बट तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, तुम्हें मेरे लिए एक शिकार ला के देना होगा। वो कहने लगता है कि ठीक है मैं ला कर दूंगा, बोलो क्या करना है। वो कहने लगती है ठीक ऐसा ही, कोई टैक्सी ड्राइवर को आप बकरा बना दो और आप चले जाओ यहाँ से। इतना सुनते ही वो टैक्सी ड्राइवर खुश हो जाता है। बट अचानक से जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वहां से एक तेज धार, कुछ ऐसा लकड़ी टाइप में जैसे मानो उस टैक्सी ड्राइवर के पेट में घुस जाता है, जैसे उस चुड़ैल ने उसे फेंक कर मारा हो, और पूरा खून खून आने लगता है। तो इस बार वो डर के वो डोर खुद ही लॉक कर देता है। अब वो समझ जाता है कि उसकी जान खतरे में, अब वो बचने वाला नहीं है। अब वो लॉक करके वो वॉशरूम में जाकर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर वॉशरूम के पीछे वाले पार्ट में जब पड़ती है तो देखता है वहां पर कि उस पर्दे के नीचे एक जो टैक्सी ड्राइवर का जो बिल्ला होता है, बैच होता है, वहां 2-3 पड़े हुए हैं। जैसे उसने पर्दा हटाकर देखा तो वहां पर ऑलरेडी 3-4 टैक्सी ड्राइवर की बॉडी पड़ी हुई थी और मानो उन्हें नोच नोच कर खाया हो। अब ये सारी चीजों को देखकर वो टैक्सी ड्राइवर काफी ज्यादा डर जाता है। वो समझ जाता है कि मेरी मृत्यु निश्चित है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब वो कहने लगता है कि मेरी एक हवस की आग ने मुझे कहां पर पहुंचा दिया, मैं क्या सोचकर आया था और मैं कहां पर फंस गया। तब भी वहां पर उस टैक्सी ड्राइवर की नजर पड़ती है कि वहां पर एक पेपर पे कुछ लिखा हुआ पड़ा रहता है, और उस पर किसी टैक्सी ड्राइवर ने जो वहां पर पड़ा हुआ था उसी में से किसी इंसान ने लिखा हुआ था कि ये जो आज हम लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं ना, ये हम लोगों की नीयत के वजह से फंसे हुए हैं। और मैं नहीं जानता हूं कि मेरे बाद कितने लोग आकर यहाँ पर फंसेंगे, बट एक बात याद रखना कि हम लोग इंसान है, और इंसान को अगर जानवर बनने पे मजबूर होना पड़े तो हमारे साथ में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। और जैसे मैं शिकार बना, मैं भी इस लड़की के चक्कर में यहाँ तक आया और मेरे भी बीवी बच्चे लोग मेरे वजह से अनाथ हो गए, और इस आत्मा हो या प्रेत हो या भूत हो, इन लोगों ने हमें मौत के घाट उतार दिया। आखिर में इसके साथ में हुआ क्या था? तभी वो लड़की जो रहती है वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कि तू पहला शिकार नहीं है, और इसके बाद भी जो इंसान आएगा वो इसी तरह मरेगा। आखिर इसके पीछे का कारण क्या था? तो वो लड़की जो रहती है वो कहने लगती है कि मेरा ऐसा करने का कारण ये है कि आज से कुछ साल पहले मैं उसी रास्ते से अपने घर के लिए आ रही थी और मेरी फैमिली वाली मेरा घर पर वेट कर रहे थे। तब भी एक टैक्सी ड्राइवर आता है, मुझे लिफ्ट देता है और ले जाकर कहीं वीरान जगह पर मेरा इस्तेमाल करके, मेरे साथ गंदी घिनौनी हरकतें करके मुझे वहां पर जान से मार देता है, और वहां तड़प तड़प की मेरी मृत्यु हो जाती है। तभी से मैं इस रोड पर भटक रही हूँ और वहां से हर एक टैक्सी ड्राइवर को मैं अपना शिकार बनाती हूँ और यहाँ पर ले आकर उसे मैं जान से मार देती हूँ, और तू भी अब बचने वाला नहीं है। तो बस दोस्तों, ये स्टोरी यहीं तक थी। कैसी लगी स्टोरी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।